नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और यही कारण भी है कि किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर बेसिकली एक उत्साही किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा होता है, इसलिए बहुत इंडिपेंडेंट नेचर, अप्रोच, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी और थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी यह क्रिएट करता है। यहाँ पर हम देखेंगे आपकी लिटिल फिंगर के लेंथ के विषय में, तो देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट इस कंडीशन में बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और जो कमिटमेंट रहेगा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कुल मिला करके ठीक रहेगी। एक प्रकार से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में क्या निर्णय लेना है, यानी जो जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स है वो इस मरकरी फिंगर के कारण बहुत अच्छा आपके अंदर रहेगा। मार्केटिंग सेंस, नॉलेज से लेकर के शेयर मार्केट और ट्रेडिंग जैसे चीज़ों में भी अच्छा इंटरेस्ट अथवा नॉलेज रखने वाले आप जैसे जातक पाए जाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क इसमें है नहीं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ और थर्ड फिंगर की लेंथ में ज़्यादा जब फ़र्क नहीं होता है, तो ये एक प्रकार का रिसर्चिंग नेचर देता है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क में अपने आप को इंगेज रखना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। गुरु की ये फिंगर आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगी। इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, चाह करके भी किसी के सामने झुक नहीं पाते। और जो सूर्य की फिंगर है वो आपको रिस्क टेकर बनाएगी, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और अधिकतर काम खुद के दम पर कर आगे बढ़ने वाले, या खुद के मेहनत से प्रगति करते हुए, खुद के मेहनत, ये खुद के दम से ही अपना अच्छा नाम या फिर रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट कर पाने में आप अपने लाइफ में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार से मौजूद होती है, तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो फ्रेंडली नेचर अप्रोच यहाँ पर आपका रहेगा, इसीलिए आप बड़ी सरलता से हर परिस्थिति, माहौल में ढल पाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं, ये तकरीबन डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है। तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर होता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना व सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और इंटरनल मार्क्स की स्थिति वैसे ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज है यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल आपका कम है, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में रात गई बात गई वाला नेचर होता है, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में लगे रहना या किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के बैठ जाना, ये सब आप जैसे जातकों के नेचर में नहीं होता है। बहुत जल्दी आवेश में भी आते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन, लेट गो करते ही अच्छी बात है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोई भी डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते। और यही रीज़न है कि बहुत जल्दी फेरबदल अपने यहाँ पर डिसीजंस में और किए गए प्लानिंग्स में करते हुए पाए जाते। तो कंसिस्टेंटली वर्क आप जो है नहीं कर पाएंगे। रुक रुक करके काम करने की आदत, या हमेशा अपने काम में थोड़ा बहुत चेंजेस, बदलाव करने की आदत पाई जाती है। यहाँ पर आप जैसे जातक थोड़े कान के कच्चे होते हैं, किसी ने थोड़ी बहुत आप जैसे जातकों की बड़ाई कर दी, अच्छाई कर दी, अच्छा कुछ कह दिया या बड़ा चढ़ा दिया, तो बड़ी सरलता से उनके बातों में आ जाते हैं, या फिर जो अपनी तारीफ है वो सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अगर आप लॉजिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर रखें, तो आप पाएंगे कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या जो भी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत एक्यूरेट फिर साबित होने लगेगा। बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी काम करने से बचे, क्योंकि इससे आपके काम और ज़्यादा बिगड़ेंगे। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट है, जो इमोशनल, इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट टाइप ऑफ नेचर को क्रिएट करता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स देखने को मिलती है। उत्साही, उमंगी, जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ओपन माइंडेड, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। नीचे का एरिया जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा होता है। आप जैसे जहाँ तक बिना प्लानिंग के अधिकतर काम करते हैं, और काम करने के बाद फिर उस काम के पीछे गहन अध्ययन या सोचते विचारते हैं।
शुक्र सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा रहेगी, सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, अपोजिट जेंडर के प्रति इमीडिएट अट्रैक्शन या मल्टीपल रिलेशंस होने के चांसेस इस प्रकार का शुक्र क्रिएट करता है। चंद्र भी डेवलप ठीक है तो इस कंडीशन में मन का अधिकतर काम करते हैं, मनमोजी किस्म का व्यक्ति, तो इसी कारण से कहा गया। घूमने फिरने का शौक इस कंडीशन में ज़्यादा होता है, और जब भी चंद्र के ऊपर खासकर जब इस प्रकार की कोई भी रेखा आती है तो इसे कहते हैं विया लाइसविया, जो एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है। तो किसी भी प्रकार की गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने की सख्त एडवाइस दिया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी लत लगना, एडिक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं होती इस रेखा के अतिरिक्त। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए तो गुरु की स्थिति में सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जुपिटर माउंट एक्टिव बहुत अच्छा है, डेवलप बहुत अच्छा है। इस प्रकार का जुपिटर सांसारिक सुख बहुत अच्छी देता है, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख भी अच्छा देता है। इस कंडीशन में तमाम तरह की सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली होती है, तमाम तरह के रिसोर्सेज लाइफ में होते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, मदर फादर जो है अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए देखने को मिलते हैं, चाइल्डहुड से ही सारे डिज़ायर एम्बिशंस या फिर जो कंफर्ट्स वो मिलता हुआ देखने को मिलता है, और अपने खुद के नॉलेज के बलबूते पर, खुद के जो है प्रैक्टिसेस के बलबूते पर टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं। सबसे मेन बात कि जब जुपिटर डेवलप ज़्यादा हो तो कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ता, यानी बदनामी नहीं होती या कोई भी ऐसा काम नहीं होता जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े। आप जैसे जातक बहुत अच्छे लीडर बनते हुए या बहुत अच्छे एडवाइज़र बनते हुए, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे काम करते हुए, रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी के अतिरिक्त होते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है कि ये जो रेखा यहाँ से होते हुए आपके माइंड लाइन की तरफ आ रही है, ये एक प्रकार से एग्रेसिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में एग्रेशन खराब होता है, और ये रेखा थोड़ा आपको लॉजिकल बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी भी क्रिएट करके दे रही है, प्रैक्टिकलिटी भी दे रही है, लेकिन ये रेखा बेसिकली एग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर कटु वचन बहुत जल्दी मुंह से निकलता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है आपके मरकरी माउंट के ऊपर, ये एक प्रकार से कटु वचन को इंडिकेट करती है। कटु वचन यानी अपशब्द या इन सब चीज़ों का उपयोग कहीं ना कहीं करना एग्रेशन में आने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रोग्रेस लाइन दिखेगी, ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है। इस कंडीशन में हाई थिंकिंग अप्रोच होती है, और डिज़ायर बहुत ज़्यादा होने के कारण सेटिस्फेक्शन कभी जल्दी नहीं मिलता है। अब वो चाहे पार्टनर से डिज़ायर हो, लाइफ से हो, वर्क से हो, लाइवलीहुड से हो, कभी भी आप जैसे जातकों को सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिल पाता, बिकॉज लॉट्स ऑफ ड्रीम एंड डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। इस कंडीशन में जितना मिल जाए कम है, और ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में कभी थकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, और हमेशा डे टू डे आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिवली चेंजेस होती रहेगी, जिसके अतिरिक्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कभी भी अपने मेंटेलिटी के रिगार्डिंग आप जो है सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, लाइवलीहुड के रिगार्डिंग और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग और खर्चों के रिगार्डिंग कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। यहाँ पर सैटर्न माउंट जो है वो पहली बात तो डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो मेहनत में भी कोई कमी बिल्कुल नहीं रहती है। आपके हथेली में लक लाइन जो है दो प्रकार से अवेलेबल है, एक लाइफ लाइन से निकली हुई है और एक जो है आपकी मरकरी लाइन है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लाइफ लाइन से निकली हुई कोई भी रेखा मटेरियलिस्टिक जो भी डिज़ायर होता है लाइफ में वो सब कंप्लीट करता है, और मरकरी लाइन बिजनेस सेंस, लक के लिए, किसी भी प्रकार के न्यू लर्निंग यहाँ पर कैपेसिटीज़ के लिए और अर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये रेखा किसी भी काम में स्पेशलिस्ट होने जैसे योगों को या स्पेशलाइज्ड या स्किलफुल होने जैसे योगों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में दो तरीक़ों से पैसे कमाएंगे, एक तो किसी भी प्रकार का जॉब या अथॉरिटी से मिल करके या एक प्रकार से एम्प्लॉय होकर के, और दूसरा आप इंडिपेंडेंटली भी अगर काम करें तो ये दो तरीके से आपको पैसा देगा, और जीवन में वेल्थ की कभी कोई कमी रहने नहीं वाली है। मरकरी लाइन खासकर यहाँ पर क्रिएटेड हुई है अराउंड 27 और 8 के एज के आसपास में, तो इसी पीरियड से आपने अपने लर्निंग के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और कहीं ना कहीं आप स्किल्ड अपने कार्य क्षेत्र में इसी एज में हुए हैं, या अर्निंग कैपेबिलिटी इस पीरियड में बढ़ी है। दूसरा जो यहाँ पर आपकी लक लाइन क्रिएटेड है वो क्रिएटेड हुई है अराउंड 29 एंड 30 के मिड में, तो इस पीरियड से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वर्क आपका शुरू हुआ, यानी अर्निंग कैपेबिलिटी या एक प्रकार से करियर। यहाँ पर मून लक लाइन आई तो ये फॉरेन कनेक्शन देता है, बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार प्यार सहयोग मिलता है, या स्पाउस से सपोर्ट या सजेशन, या फिर कह सकते हैं कि स्पाउस का लक भी जो है मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखा मर्ज किधर हो रही है,
अराउंड 35 के एज में। तो 35 के एज से आपको कहीं ना कहीं पार्टनर का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या फिर पार्टनर के सपोर्ट और खुद के मेहनत या दूसरों के सहयोग से आप और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर ये रेखा यहाँ आई है यहाँ तक, और ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 43 का। तो 43 के एज में आप अपने काम में थोड़ा चेंजेस करेंगे। देन आफ्टर वापस आप अपने काम में अराउंड 54 के आसपास में चेंजेस करेंगे। देन अनदर लाइन यहाँ से निकल के सीधे आपके सन और सैटर्न के मिड में जा रहा है, जो कंसल्टेंसी का काम करवाता है। इस कंडीशन में इसे कहते हैं विद्या रेखा, नॉलेज लाइन, और इसका तात्पर्य ये होता है कि आपका ज्ञान दूसरों के काम आएगा। तो इसीलिए एज अ कंसल्टेशन, एज अ मीडिएटर, एज अ एजेंट कोई भी काम करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये देखेंगे कि जितनी भी लक लाइन है, पहले हार्ट लाइन पर रुकी, माफ करें माइंड लाइन पे, फिर हार्ट लाइन पे रुकी, फिर उसके बाद अनदर लाइन यहाँ पर निकली। तो ये जो रेखा निकली है इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। आप जैसे जहाँ तक झूठ, फरेब, दिखावटेपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है और बहुत स्पष्टवादी, इसी कारण से आपका व्यक्तित्व है। लेकिन जो मेन कंसर्न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, लक लाइन जब इतने दफ़ा रुकता है तो लाइफ में जो एक प्रकार से गोल है या खुद का जो एक प्रकार से प्रोस्पेक्ट है वो पता नहीं होता है। इसीलिए दिमाग कुछ और कह रहा होता है, इमोशंस, भावनाएं कहीं और बह रही होती है और कर कुछ और रहे होते हैं। तो ये रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आपके पास जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की, पैसों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन एक बार में नहीं मिलने वाला है। एक तो इसके पीछे कारण जुपिटर भी है, क्योंकि वो एम्बिशन बहुत ज़्यादा दे रहा है। शुक्र यहाँ पर डिज़ायर बहुत ज़्यादा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको आपके कहीं ना कहीं गोल या खुद के एम के बारे में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। इसी कारण से आपका जो सूर्य का क्षेत्र है वो थोड़ा दब रहा, जो कॉन्फिडेंस कम देता है, फोकस कम देता है, डेडिकेशन कम देता है, विजन थोड़ा सा कम होता है। और जब भी यहाँ पर हल्का फुल्का भी क्रॉस का साइन बिल्ड हो तो सेटिस्फेक्शन किसी काम से ना मिलना, प्रॉपर सिक्योरिटी या एक प्रकार से प्रॉपर डेवलपमेंट काम के रिगार्डिंग ना होना, करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना होना, बहुत मेहनत के बाद भी ऐसा लगना कि क्रेडिट ना मिल रहा है और अंडर रेटेड वर्क करना, ये कॉम्बिनेशन होता है। अदरवाइज आपका सूर्य थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग हो गया तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड गुडविल ये मिलने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि एक तो सूर्य रेखा यहाँ मजबूत है और दूसरा वी सिंबल का साइन बनता है, अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, जो यशस्वी योग को निर्मित करता है। यशस्वी योग एक वह योग होता है जिसमें व्यक्ति बहुत रॉयल पर्सनैलिटी का हो जाता है, लग्जरियस लाइफ होती है, अंडर मतलब हाथ के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और इस कंडीशन में आलिशान घर का सुख उठा पाने में सक्षम होते हैं। नेम, रिस्पेक्ट, फुल पर्सनैलिटी यहाँ पर ये देता है। लेकिन कब देगा? जब सन आपका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इस कंडीशन में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, अपनों से धोखा भी मिलते हुए देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका सन हथेली में वीक है और ये आपको सैडनेस देगा, सीरियसनेस देगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेशन में भी लेकर के जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो सन रेमेडी प्रेफर करना अनिवार्य है, यानी ज़रूरी है। इसके अलावा जब मरकरी माउंट भी दब रहा होता है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबा लेते हैं। अब जैसे आपका फिंगर तो लेंथ वाइज बहुत अच्छा दिखा, तो आप जो भी कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीवर बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन जब ये माउंट वीक होता है तो सही समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, सही समय पर अपने नॉलेज का या इंटेलिजेंसी का उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वियल ऐसा व्याख्या यहाँ पर अवेलेबल है, जो एक प्रकार से नेगेटिव साइन माना जाता है किसी भी प्रकार के एडिक्शंस के रिगार्डिंग, तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं बुद्धि जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। इसके अलावा जो पंछी है उनको कहीं ना कहीं दाना देना चाहिए और यहाँ पर आप जो है सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुबह सुबह सुनना शुरू कर दें, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएगा। पॉजिटिव चेंजेस के अतिरिक्त ये रहेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी बिल्ड होगी, मनी मैनेजमेंट और इम्प्रूव होने लगेगा, पैसा या इन्वेस्टमेंट जो है अच्छे से होने लगेगा, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है बहुत इंक्रीज हो पाएगी, लर्निंग कैपेबिलिटी और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मिसगाइड, मिसयूज़ या किसी भी प्रकार के फ्रॉड से आप जैसे ज़्यादा फिर बचते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो रेखा आई है मरकरी की तरफ से आई, माफ़ करें, आपकी यूनियन लाइन की जो है तरफ से आई है। यूनियन लाइन आपके पार्टनर को डिनोट करता है, लेकिन ये रेखा अगर यहाँ से डायरेक्ट निकल के सूर्य की तरफ पहुँचती है तो बहुत रॉयल पार्टनर मिलने के चांसेस होते हैं। जब ये मरकरी पर आकर के रुकती है तो पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश पाए जाते हैं, नहीं तो कह सकते हैं कि थोड़े बिजनेस माइंडेड या फिर लाभ निकलवाने की युति आप जैसे जातकों के स्पाउस या पार्टनर में होती है। लेकिन अगर मेन पॉइंट के विषय में बात किया जाए सीधे स्पष्ट रूप से, तो ये थोड़ा सा कटु वचन आपको देगा या फिर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के कारण थोड़ा माइनर डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है। हृदय रेखा के अंत में जब गोपुज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी
खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग भी यह निर्मित करता है। और इवन पार्टनर भी बहुत ज़्यादा यहाँ कह सकते हैं कि डेडिकेटेड या फिर फ्लर्टी रोमांटिक नेचर के पाए जाते हैं। मेनली जब इस प्रकार से रेखा नीचे की तरफ आती है तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योग यह निर्मित करता है। और यहाँ आपकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर आकर के थोड़ा सा इसमें चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पीरियड आपके जीवन का अराउंड 46 से लेकर के 49 का रहेगा। इस पीरियड में हेल्थ रिगार्डिंग स्ट्रगल आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रेक आ रहा है आपके हार्ट लाइन में। इसके पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये पीरियड आपके जीवन का अराउंड 42 का है और 44 का है। इस पीरियड में आपको किसी ना किसी प्रकार से इमोशनल ट्रबल लॉस होने के चांसेस रहेंगे, इमोशनल हर्ट आप हो सकते हैं। इसके पहले यहाँ पर हम देखें तो ये पीरियड आपके जीवन का 34 है एंड 35 है। तो इस पीरियड में भी आपको जो है इमोशनल हर्ट, ट्रबल या फिर कहीं ना कहीं धोखा या एग्रेशन किसी पार्टनर के रिगार्डिंग आने के चांसेस या धोखा मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन में एक शाखा सीधे डिक्लाइन गई है जो मांगलिक बनाती है और एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा देती है, और एक शाखा सीधे अपर गया जो इमोशनल नेचर देती है, केयरिंग पर्सनैलिटी बनाती है। इसे कहते हैं विष्णु सिंबल। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ हल्का सा टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिल पाता है। और बायफोर्क के जब इस प्रकार के साइंस मौजूद हो तो इमोशनल एग्रेशन नेचर हो कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे ज़्यादा तक अपनी बात को सही ढंग से समझा पाने में, कह पाने में सक्षम होते हैं और स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जैसे अध्यात्म में रुचि होना, धार्मिक होना, दयालु किस्म की प्रवृत्ति होना, किसी ने हाथ फैलाया तो खाली हाथ जाने ना देना, पेट लवर, एनिमल लवर, सोशल वर्कर होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। और बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। हेल्थ के रिगार्डिंग सिर्फ इस पोजीशन में डिस्टर्बेंस से बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। माइंड लाइन के बारे में हम देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन आपका ऐसे निकला हुआ है और इसमें से एक शाखा यहाँ पर आपकी मरकरी की तरफ झुकी है। ये समय आपके जीवन का करेक्ट 36 रहने वाला है और इस पीरियड में आपका जो कंसंट्रेशन है बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या कहीं ना कहीं अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आपके काम में या काम के ढंग में बहुत अच्छा सुखद परिणाम या परिवर्तन हो पाएगा। यानी आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी 2 से 3 गुना इस कंडीशन में बढ़ जाने वाली रहेगी 36 के बाद से, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन मनी के ऊपर, लाभ के ऊपर ज़्यादा रहेगा। फिर माइंड लाइन हल्की सी डिक्लाइन हुई है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को ज़्यादा बिल्ड करती है और थोड़ा सा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को ज़्यादा बिल्ड करती है। इधर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख पाएगा और ये जब इस प्रकार के ट्रायंगल बनते हैं तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करता है, इसीलिए मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है, कंपटीशन लूज होने लगता है और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा काम करने से लाभ अच्छा मिलता है। जब भी ऐसे साइंस पाए गए हैं तो आप जैसे ज़्यादा तक मल्टी मिलियनर अपने लाइफ में होते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि सही समय पर यानी सही अपॉर्चुनिटी में सही निर्णय लेकर के अपने इनोवेटिव आइडिया से मार्केट कैप्चर करते हुए, कंपटीशन को लूज करते हुए और उस कारण से अपने बिजनेस को या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क से ग्रोथ या अपने डिसीजन से ग्रोथ करने के पूरे चांसेस को यह यहाँ दर्शाता है। क्योंकि मरकरी लाइन बिजनेस दे रहा है, माइंड लाइन डिसीजन दे रहा है और इस प्रकार से अपग्रेड हुआ लाइन यहाँ पर आपको स्किलफुल पर्सनैलिटी या इनोवेटिव पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके माइंड के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा आपको जो मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर था वो अराउंड 20 से 23 के मिड में था। फिर एक और स्ट्रगल अराउंड 31 से 33 के मिड में आया था। अभी जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। अब आने वाले समय में कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस मेंटल लेवल पे नहीं है। वैसे भी आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आउटर मार्स से आपका माइंड लाइन कनेक्टेड है। तो तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को, व्यक्ति को या एक प्रकार से स्ट्रगलिंग जो पीरियड है उसको ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। यानी विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों को सरलता से हैंडल कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, कूल कामली रिएक्ट करते हैं, मानसिक स्थिरता अच्छी पाई जाती है, बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, सीखने समझने की सक्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है और एक प्रकार से मेमोरी शार्प होने के कारण जो जितने भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में गेन किए हैं या जो भी पुरानी मेमोरीज रही हैं उसके बिहाफ पर सही समय पर सही निर्णय लेकर के ग्रोथ में आप जैसे जातक होते। तो मेंटल लेवल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी दिख रही है, स्ट्रेंथफुल पर्सनैलिटी दिख रही है, अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटी दिख रही है, सारे सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर आगे बढ़ने की युक्ति, विवेकवान और मजबूत किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर इस कारण से ये दर्शा रहा है। इसलिए घुटने नहीं टेकने देगा, हार मानने नहीं देगा, इवन और ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में और अच्छा काम करते हुए डिसीजन लेते हुए आप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको आपके जीवन में रिलेशंस के रिगार्डिंग उम्र 23 में और उम्र अराउंड
माफ़ करें 20 उम्र 31 और 33 में स्ट्रगल स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ा था। इसके बाद में लाइफ लाइन का जो फ्लो है तकरीबन ठीक चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ से जो रेखा है आप देख सकते हैं, पहले हल्की सी बाहर हुई, फिर आगे चल के और यहाँ पर बाहर हो रही, फिर रेखा एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। जब इस प्रकार के बायफोर्के के साइंस होते हैं तो ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स यानी फॉरेन ट्रैवलिंग को सीधे के सीधे जो है डिनोट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 37 में और तकरीबन 40 में जो है बढ़ेगी, यानी और आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग या और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग अनदर प्लेसेस में आएगा। मनी लॉस होने का चांसेस उम्र 36 एंड 7 में रहेगा। और इसी पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल आपको आ सकता है 36 में, 35 एंड 6 में खासकर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके हथेली में सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है। तो ये इन्हें कहते हैं गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन। जब ऐसी रेखा होती है तो जितने भी स्ट्रगल स्ट्रेसेस होते हैं पार्टनर या दूसरों के सपोर्ट से कम होते हैं। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है कि ये जितने भी सपोर्टिव लाइन है अलग अलग है, यानी एक पार्टनर आपके साथ नहीं रहेगा, आपके पार्टनर अलग होते रहेंगे, जिसके तहत आपको जो सपोर्ट है वो अलग अलग लोगों से समय समय पर मिलता रहेगा। मंगल से जब ज़्यादा रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं तो एग्रेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेने पर कंट्रोल करना चाहिए, आवेश में आना या बिना सोचे समझे किए गए काम से या कहे गए बात पर कंट्रोल करना चाहिए। नीम का पेड़ लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या कोई भी फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त काम कर सकते हैं जैसे जिम या मार्शल आर्ट्स, कोई भी ऐसा काम। तो उससे मंगल की ये जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं ये फिर नहीं आएगी। इस प्रकार का मंगल स्पोर्ट्स लवर बनाता है या कोई ना कोई स्पोर्ट्स में अच्छा यहाँ पर जो है रिवॉर्ड अवार्ड दिलाता है। एग्रेशन होने के कारण थोड़े कटु वचन निकलते हैं। बाकी आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिसके कारण जो करेज है वो आपके अंदर बहुत अच्छा पाया जाएगा। शुक्र डेवलप बहुत अच्छा, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा देगा। इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को और अच्छे पार्टनर की तलाश, और ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट, और ज़्यादा डिज़ायर एंड एम्बिशंस, और ज़्यादा लग्जरीज लाइफ की चाहत देखने को मिलती है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे। लव और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी, रोमांटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी इवन ये बिल्ड करेगा। यूनिक चॉइसेस रहेगी, एक प्रकार से ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी। लेकिन इतना डेवलप शुक्र जब हो तो ये सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट होती है कि सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिल पाता प्लेजर में। बाकी पॉजिटिविटी ये है कि ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, चार्मिंग जो है पर्सनैलिटी, और बहुत ही अच्छा खासा रईस किस्म का व्यक्तित्व देता है। फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा अननेसेसरीली स्ट्रगल स्ट्रेसेस मिलता रहेगा, इसलिए उनसे दूर रहना थोड़ा आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस दे सकता है। लाइफ लाइन लॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग लाइफ जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अपने फैमिली को अच्छा खासा फाइनेंशियल लेवल पर सपोर्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। चंद्र के ऊपर देख सकते हैं कि क्रॉस का साइन भी है, तो अननेसेसरी फियर, मन विचलित रहना, मन एकाग्रचित होने में डिफिकल्टी होना और रेस्टलेसनेस होना, ये कॉम्बिनेशन इसमें आता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अनदर लाइन निकल रही है, ये डबल स्किलफुल पर्सनैलिटी एंड गुड अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है। यहाँ पर एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन आप देखेंगे, ये ट्रेंगल आपको फॉरेन लैंड में अपनी प्रॉपर्टी देगा। और चंद्र पर इतनी सारी रेखाएं होना ट्रैवलिंग्स के योगों को ज़्यादा निर्मित करता है। इधर भी देखेंगे तो बहुत सारे लाइंस आपके हल्के हल्के अभी जो है मरकरी की तरफ झुकना जो है शुरू हो रहे हैं। बहुत सारी रेखाएं आपके शनि की तरफ से भी जा रही हैं, तो ये दर्शाता है कि खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं। देखिए 36 के एज से ग्रोथ अच्छा है करियर के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, और ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छी रहेगी। सारे डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होंगे। एट द एंड जो आपका भाग्य है वो अच्छा है, तो सेटिस्फेक्शन भले ही एक बार में ना मिले, लेकिन एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलेगा। तो ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। जुपिटर अच्छा होने के कारण दूसरों को अच्छा सपोर्ट आप जो है अपने जीवन में कर पाएंगे, और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तब जब आपका यहाँ पर सूर्य और बुध यानी सन एंड मरकरी दोनों इनकेस अगर पॉजिटिव होने लगता है। तो लेफ्ट हैंड भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके माइंड लाइन में हल्का सा जो है ओवरलैपिंग जो है यहाँ देखने को मिलेगा, और ये पीरियड आपके जीवन का 34-5 है। तो कहीं ना कहीं ड्रास्टिक चेंज आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है, यानी पिछले 1 साल और आने वाले और आधा साल, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको मेंटल लेवल पे आएगा, जिसमें फोकस या अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत आपकी बढ़ेगी, और 1 से ज़्यादा पार्टनर से अटैचमेंट या सुख मिलने के चांसेस हैं। इसीलिए लेफ्ट हैंड में जो सपोर्टिव लाइन है वो भी 1 से अधिक है। तो बस थोड़ा मंगल के प्रति आपको ध्यान रखना है, बाकी तो कोई भी मेजर इशू या तकलीफ परेशानी मेजरली इतनी ज़्यादा नहीं है।
तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।